चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेडी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेनोवेशन से जुड़ा एक लेटर सीबीआई के हाथ लगा है। इस लेटर को डॉक्टर संदीप घोष ने प्रिंसिपल रहते जारी किया था। बीजेपी ने इस लेटर को लेकर ममता सरकार पर धावा बोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि क्राइम सीन पर सबूतों को नष्ट करने के लिए ही आदेश दिए गए थे। एक रिपोर्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेनोवेशन पर बड़ा खुलासा। रेप और मर्डर के अगले दिन ही रेनोवेशन का ऑर्डर। डॉक्टर संदीप घोष ने जारी किया था रेनोवेशन ऑर्डर। क्या सबूत मिटाने के लिए जारी किए गए थे ये ऑर्डर? आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस के इस लेटर को ध्यान से देखिए। इस लेटर को जिस दिन जारी किया गया था उस तारीख को देखिए। लेटर के नीचे किए गए दस्तखत को देखिए। दस्तखत के साथ लिखित तारीख पर गौर फरमाइए। 10 अगस्त यानी महिला डॉक्टर से हैवानियत के 24 घंटे के अंदर ये लेटर जारी किया गया था। 8-9 अगस्त की रात मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर की छत बिछत हालत में शव मिला था। उसके अगले दिन यानी 10 अगस्त को रेनोवेशन का ये ऑर्डर जारी किया जाता है, वो भी उस जगह के पास जहां पर ये सनसनीखेज वारदात हुई थी। पीडब्ल्यूडी के इलेक्ट्रिकल और सिविल डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम लिखे इस पत्र को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस पत्र को सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर कर ममता सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। अमित मालवीय के तुरंत बाद ही पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी इसे अपने एक्स अकाउंट पर शेयर कर ममता सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। 8-9 अगस्त की रात महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की दिल दहला देने वाली घटना होती है। जिस शख्स पर इस केस से जुड़े हुए एक एक सबूत को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी थी, वो शख्स अगले ही दिन ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स के लिए टॉयलेट रूम बनवाने के लिए पीडब्ल्यूडी को पत्र जारी करता है। इसे संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। रेनोवेशन को लेकर उठे सवालों पर ममता सरकार और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने इसे पुराना आदेश बताया था, लेकिन 10 अगस्त को जारी इस लेटर ने मेडिकल कॉलेज और ममता सरकार के दावों को एक्सपोज कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार और आरजीकर मेडिकल कॉलेज ने महिला डॉक्टर के साथ हुए हैवानियत को छिपाने की कोशिश की, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा, ये विस्फोटक है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने क्राइम सीन के पास रेनोवेशन का ऑर्डर दिया था। इससे साफ पता चलता है कि ममता सरकार और हॉस्पिटल ने झूठ बोला था। क्राइम से पहले ही रेनोवेशन शुरू होने का दावा सरासर झूठा है। कोलकाता पुलिस, अस्पताल प्रशासन और ममता सरकार ने मिलकर सभी सबूतों को नष्ट कर दिया। ये बुरा है और उनके इरादों पर सवाल खड़े करता है। बीजेपी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। बीजेपी का कहना है कि ममता सरकार पहले दिन से ही इस जघन्य कांड को सुसाइड घोषित करने में लगी थी। संदीप घोष के इस लेटर से ममता सरकार एक्सपोज्ड हो गई है। बिना ममता बनर्जी की सहमति के संदीप घोष इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते। तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो है ये पूरी घटना को छिपाने की कोशिश कर रही है। पहले से ही उनकी ये प्लानिंग थी कि इसको वो बताएंगे कि सुसाइड है, हर संभव कोशिश था। उसके बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश ही यही है कि वो सेमिनार रूम जहाँ पे डॉक्टर की लाश मिली थी मर्डर और रेप के बाद, उसके साथ उसको तोड़-फोड़ करने का, और सरकार छुपा रही थी कि बोल रही थी कि पहले से ही प्लान था। बीजेपी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि वो ही राज्य की हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। नैतिक आधार पर ममता बनर्जी को पद छोड़ देना चाहिए। इस बीच महिला डॉक्टर के परिवार ने ममता सरकार और कोलकाता पुलिस पर बेहद ही संगीन आरोप लगाए हैं। 2 दिन पहले पीड़ित परिवार का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में दावा किया गया था कि कोलकाता पुलिस ने महिला डॉक्टर के अंतिम संस्कार के लिए परिवार को मजबूर किया। ये भी दावा किया गया कि एक वरिष्ठ अफसर ने पैसे की भी पेशकश की थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कोलकाता पुलिस में हड़कंप मच गया।
कल एक नया वीडियो वायरल किया गया जिसमें पीड़ित परिवार पैसे की पेशकश वाली बात से इनकार करता दिखाई दिया। अब इस वायरल वीडियो का भी असली सच सामने आ गया है। मृतक महिला डॉक्टर की मां ने वीडियो को जबरन रिकॉर्ड करने के आरोप लगाए हैं। ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সেটা আমরা দেখেছি এবং ভিডিওটা চাপ দিয়ে পরিবারকে চাপ দিয়ে বারবারই তো বলা হচ্ছে চাপ দিয়ে করানো হয়েছে, জোর দিয়ে আমাদের বাধ্য করা হয়েছিল এই কথাগুলো বলার জন্য। তার মানে যেই ব্যক্তির গলা শোনা যাচ্ছে সেই ব্যক্তিকে পুলিশের কোনো ব্যক্তি নিশ্চয়ই হবে এবং বাড়িতে এসে করেছে। হ্যাঁ, বাড়িতে এসেই করেছিলেন সুবর্ণ গোস্বামী স্যার যখন মিডিয়াতে বাইটটা দিয়েছেন তারপরেই রাত্রিবেলা 11টার সময় এসে ওনারা এই ভিডিওটা করে নিয়ে গেছে। তারপরে এটা ইন্টেনশনালি করা হয়েছে। আমরা রাত্রি 1টা থেকে আমরা সব জানি 1টা থেকে ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে। ममता सरकार पर पहले दिन से ही इस मामले की लीपापोती करने के आरोप लग रहे हैं। डॉक्टर संदीप घोष को बचाने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन संदीप घोष के इस लेटर ने यह साफ कर दिया है कि रिनोवेशन का काम यूं ही नहीं था। इसके पीछे कहीं ना कहीं सबूतों को खत्म करने की भी मंशा थी। डॉक्टर संदीप घोष की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध रही है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद ममता सरकार ने संदीप घोष को उनकी जिम्मेदारी से हटाया, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। संदीप घोष इस समय सीबीआई की कस्टडी में है, लेकिन ये कस्टडी सबूतों से छेड़छाड़ या फिर महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत में लापरवाही बरतने को लेकर नहीं दी गई है। मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता के आरोपों में संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है। बड़ा सवाल है कि क्या संदीप घोष को इस रेप एवं मर्डर केस के बारे में सब कुछ पता है? क्या संदीप घोष महिला डॉक्टर से हैवानियत के सबूतों को मिटाने की साजिश में शामिल है? क्या संदीप घोष महिला डॉक्टर से रेप एवं मर्डर में किसी न किसी तरह से शामिल है? संदीप घोष के ऊपर लग रहे इन आरोपों की जांच सीबीआई कर रही है। करीब 15 दिन पूछताछ के बाद 2 सितंबर को सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया, लेकिन जो आरोप बीजेपी लगा रही है, जो सवाल संदीप घोष के ऑफिस से जारी इस पत्र से उठ रहे हैं, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। टीम न्यूज नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेडी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेनोवेशन से जुड़ा एक लेटर सीबीआई के हाथ लगा है। इस लेटर को डॉक्टर संदीप घोष ने प्रिंसिपल रहते जारी किया था। बीजेपी ने इस लेटर को लेकर ममता सरकार पर धावा बोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि क्राइम सीन पर सबूतों को नष्ट करने के लिए ही आदेश दिए गए थे। एक रिपोर्ट। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेनोवेशन पर बड़ा खुलासा। रेप और मर्डर के अगले दिन ही रेनोवेशन का ऑर्डर। डॉक्टर संदीप घोष ने जारी किया था रेनोवेशन ऑर्डर। क्या सबूत मिटाने के लिए जारी किए गए थे ये ऑर्डर? आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस के इस लेटर को ध्यान से देखिए। इस लेटर को जिस दिन जारी किया गया था उस तारीख को देखिए। लेटर के नीचे किए गए दस्तखत को देखिए। दस्तखत के साथ लिखित तारीख पर गौर फरमाइए। 10 अगस्त यानी महिला डॉक्टर से हैवानियत के 24 घंटे के अंदर ये लेटर जारी किया गया था। 8-9 अगस्त की रात मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में महिला डॉक्टर की छत बिछत हालत में शव मिला था। उसके अगले दिन यानी 10 अगस्त को रेनोवेशन का ये ऑर्डर जारी किया जाता है, वो भी उस जगह के पास जहां पर ये सनसनीखेज वारदात हुई थी। पीडब्ल्यूडी के इलेक्ट्रिकल और सिविल डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम लिखे इस पत्र को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस पत्र को सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर कर ममता सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। अमित मालवीय के तुरंत बाद ही पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी इसे अपने एक्स अकाउंट पर शेयर कर ममता सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। 8-9 अगस्त की रात महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की दिल दहला देने वाली घटना होती है। जिस शख्स पर इस केस से जुड़े हुए एक एक सबूत को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी थी, वो शख्स अगले ही दिन ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स के लिए टॉयलेट रूम बनवाने के लिए पीडब्ल्यूडी को पत्र जारी करता है। इसे संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा।
रिनोवेशन को लेकर उठे सवालों पर ममता सरकार और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने इसे पुराना आदेश बताया था, लेकिन 10 अगस्त को जारी इस लेटर ने मेडिकल कॉलेज और ममता सरकार के दावों को एक्सपोज कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार और आरजीकर मेडिकल कॉलेज ने महिला डॉक्टर के साथ हुए हैवानियत को छिपाने की कोशिश की, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा, ये विस्फोटक है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने क्राइम सीन के पास रेनोवेशन का ऑर्डर दिया था। इससे साफ पता चलता है कि ममता सरकार और हॉस्पिटल ने झूठ बोला था। क्राइम से पहले ही रेनोवेशन शुरू होने का दावा सरासर झूठा है। कोलकाता पुलिस, अस्पताल प्रशासन और ममता सरकार ने मिलकर सभी सबूतों को नष्ट कर दिया। ये बुरा है और उनके इरादों पर सवाल खड़े करता है। बीजेपी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। बीजेपी का कहना है कि ममता सरकार पहले दिन से ही इस जघन्य कांड को सुसाइड घोषित करने में लगी थी। संदीप घोष के इस लेटर से ममता सरकार एक्सपोज्ड हो गई है। बिना ममता बनर्जी की सहमति के संदीप घोष इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते। तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो है ये पूरी घटना को छिपाने की कोशिश कर रही है। पहले से ही उनकी ये प्लानिंग थी कि इसको वो बताएंगे कि सुसाइड है, हर संभव कोशिश था। उसके बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश ही यही है कि वो सेमिनार रूम जहाँ पे डॉक्टर की लाश मिली थी मर्डर और रेप के बाद, उसके साथ उसको तोड़फोड़ करने का, और सरकार छुपा रही थी कि बोल रही थी कि पहले से ही प्लान था। बीजेपी ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि वो ही राज्य की हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। नैतिक आधार पर ममता बनर्जी को पद छोड़ देना चाहिए। इस बीच महिला डॉक्टर के परिवार ने ममता सरकार और कोलकाता पुलिस पर बेहद ही संगीन आरोप लगाए हैं। 2 दिन पहले पीड़ित परिवार का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में दावा किया गया था कि कोलकाता पुलिस ने महिला डॉक्टर के अंतिम संस्कार के लिए परिवार को मजबूर किया। ये भी दावा किया गया कि एक वरिष्ठ अफसर ने पैसे की भी पेशकश की थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कोलकाता पुलिस में हड़कंप मच गया। कल एक नया वीडियो वायरल किया गया जिसमें पीड़ित परिवार पैसे की पेशकश वाली बात से इनकार करता दिखाई दिया। अब इस वायरल वीडियो का भी असली सच सामने आ गया है। मृतक महिला डॉक्टर की मां ने वीडियो को जबरन रिकॉर्ड करने के आरोप लगाए हैं। ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সেটা আমরা দেখেছি এবং ভিডিওটা চাপ দিয়ে পরিবারকে চাপ দিয়ে বারবারই তো বলা হচ্ছে চাপ দিয়ে করানো হয়েছে, জোর দিয়ে আমাদের বাধ্য করা হয়েছিল এই কথাগুলো বলার জন্য। তার মানে যেই ব্যক্তির গলা শোনা যাচ্ছে সেই ব্যক্তিকে পুলিশের কোনো ব্যক্তি নিশ্চয়ই হবে এবং বাড়িতে এসে করেছে। হ্যাঁ, বাড়িতে এসেই করেছিলেন। সুবর্ণ গোস্বামী স্যার যখন মিডিয়াতে বাইটটা দিয়েছেন তারপরেই রাত্রিবেলা 11টার সময় এসে ওনারা এই ভিডিওটা করে নিয়ে গেছেন। তারপরে এটা ইন্টেনশনালি করা হয়েছে। আমরা রাত্রি 1টা থেকে আমরা সব জানি 1টা থেকে ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে। ममता सरकार पर पहले दिन से ही इस मामले की लीपापोती करने के आरोप लग रहे हैं। डॉक्टर संदीप घोष को बचाने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन संदीप घोष के इस लेटर ने यह साफ कर दिया है कि रेनोवेशन का काम यूं ही नहीं था। इसके पीछे कहीं ना कहीं सबूतों को खत्म करने की भी मंशा थी। डॉक्टर संदीप घोष की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध रही है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद ममता सरकार ने संदीप घोष को उनकी जिम्मेदारी से हटाया, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। संदीप घोष इस समय सीबीआई की कस्टडी में है, लेकिन ये कस्टडी सबूतों से छेड़छाड़ या फिर महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत में लापरवाही बरतने को लेकर नहीं दी गई है। मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता के आरोपों में संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई है। बड़ा सवाल है कि क्या संदीप घोष को इस रेप एवं मर्डर केस के बारे में सब कुछ पता है? क्या संदीप घोष महिला डॉक्टर से हैवानियत के सबूतों को मिटाने की साजिश में शामिल है? क्या संदीप घोष महिला डॉक्टर से रेप एवं मर्डर में किसी न किसी तरह से शामिल है? संदीप घोष के ऊपर लग रहे इन आरोपों की जांच सीबीआई कर रही है। करीब 15 दिन पूछताछ के बाद 2 सितंबर को सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार किया, लेकिन जो आरोप बीजेपी लगा रही है, जो सवाल संदीप घोष के ऑफिस से जारी इस पत्र से उठ रहे हैं, इसका जवाब मिलना अभी बाकी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।